बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो मान में रखा हुआ। पाकिस्तान में सारे लोग मलिक अहमद खान साहब को तो जानते होंगे। वैसे तो स्पीकर पंजाब असेंबली है, लेकिन ये ज़्यादा मशहूर इस वजह से है कि इनकी गाड़ी की डिग्गी बड़ी इस्तेमाल हुई। मुबैना तौर पर यह इल्ज़ाम लगाया गया था एजाजुल हक साहब की जानिब से, जो ज़ियाउल हक साहब साबिक डिक्टेटर के बेटे हैं, कि मलिक अहमद खान साहब की डिग्गी इस्तेमाल होती थी नवाज शरीफ इमरान खान साहब के दौर में, जब शहबाज शरीफ साहब को जनरल बाजवा साहब से मिलना होता था। तो मलिक अहमद खान साहब की डिग्गी पे बैठकर वो जनरल बाजवा साहब से मुलाकात के लिए जाते थे। मलिक अहमद खान साहब से मुतल्लिक मशहूर है कि उनके बहुत ज़्यादा कंफर्ट और बड़े ज़बरदस्त किस्म के राब्ते हैं। आज वो खुद भी कन्फेस कर रहे हैं, मगर जो उन्होंने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है, मुस्लिम लीग नून के पैरों पे जो कुल्हाड़ी मारी है, बल्कि जनरल बाजवा के, कहते हैं ना यार, स्टैंडर्ड होना चाहिए दोस्तों का भी ना, बेवकूफ़ दोस्त है ना अक्लमंद दुश्मन बेहतर है। वो उसने एक बार सर एक को हिला के रख दिया। जो वो नवाज शरीफ साहब से मुतल्लिक, वो कहते हैं कि इमरान खान को एनआरओ देने वाले जनरल बाजवा साहब थे। कैसी मजेदार बात है। और अगर उनकी बात दुरुस्त है ना सर, तो फिर तो कमाल काम है। मैं रखता हूँ, पहले कुछ चीज़ें उनकी रखता हूँ, फिर मैंने दीगर खबरें भी आपके साथ शेयर करनी है जी। एक नया पंजाब के अंदर महाज खुलने वाला जी, पाकिस्तान तहरीक के साथ दोबारा आ रही है जी, बल्कि अपोजिशन इत्तेहाद आ रहा है, और इसको अनाउंस किया आलिया हमजा साहिबा ने। वो भी कुछ और है दूसरा। वेनेजुएला के हवाले से भी कुछ मजीद खबरें आई है। रूस ने ज़ेलेंस्की को के हवाले से कहा है कि जी अब हम ज़ेलेंस्की को सेम वही सलूक करने जा रहे हैं जो अमेरिका ने वेनेजुएला के सदर के साथ किया, यानी यूक्रेन के सदारती महल पर अटैक करके अपने कमांडोज के जरिए ज़ेलेंस्की साहब को उठा के मॉस्को लेके आएंगे। रखता हूँ ये सारी चीज़ें आपके सामने। पहले ज़रा मैं मलिक अहमद खान साहब का रख लूँ जी। उन मलिक अहमद खान साहब कहते हैं, कुछ चीज़ों का रिकॉर्ड दुरुस्त करते हुए कहते हैं जी, हाँ, वो कहते हैं जनरल बाजवा कहते थे कि जनरल साहिर शमशाद को आर्मी चीफ बना दें। जनरल बाजवा चाहते थे कि जनरल शमशाद को आर्मी चीफ बना दें, यानी वो जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ बनता हुआ देखना नहीं चाहते थे जी। और जनरल आसिम मुनीर से मुतल्लिक वो चाहते थे कि वो चीफ ऑफ जनरल स्टाफ बना दें। तो शहबाज शरीफ साहब कहते नहीं, मैं बड़ा असूल वाला आदमी हूँ। अब ये सुने, मैं बड़ा असूल वाला आदमी हूँ, आप सिर्फ नाम भेजें, किसको आर्मी चीफ बनाना है किसको नहीं बनाना, ये हुकूमत की सवाबदीद है। ये मलिक अहमद खान साहब कह रहे हैं रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद PDM 1 के दौर पे। है कि ना कितनी मजेदार बात। जिसकी डिग्गी में बैठ के जाते हो वो उस वक्त के आर्मी चीफ को ये कह सकता है। शहबाज शरीफ साहब से बताइए। अच्छा, आगे सुन ले। वो कहते हैं जनरल बाजवा ना मेरे बुजुर्ग हैं। मलिक अहमद खान स्पीकर साहब कहते हैं जनरल बाजवा मेरे बुजुर्ग हैं, उनका मुझ पर बहुत एहतराम है। मैं आज भी जनरल बाजवा से बाकायदगी से मुलाकात करता हूँ और उनसे फ़िलासफ़ी डिस्कस करता हूँ। ये फ़िलासफ़ी किस किस्म की है तो पूछा। उन्होंने कहा जनाब वो तो आर्मी चीफ रहे, तो ज़्यादा फ़लसफ़ा किसको पता होगा। तो मैं उनसे फ़िलासफ़ी डिस्कस करता हूँ। मजीद उन्होंने ये कहा कि आज तक अगर मुझे किसी, ये बेसिकली मंसूर अली खान साहब को वो इंटरव्यू दे रहे थे, पॉडकास्ट था जिससे मुतल्लिक था कि आज 12 बजे इसको ऑन एयर होना नहीं। वो कहते आज तक अगर किसी को एनआरओ मिला है ना, उन्होंने कहा आप एनआरओ के लिए जाते थे, आज तक सिर्फ एक ही बंदे को एनआरओ मिला है और वो मिला है इमरान खान साहब को। ये उन्होंने कहा। उन्होंने पूछा कि भाई किस बिना पर इमरान खान साहब को एनआरओ मिला। कहते जनाब सेम उसी ग्राउंड के ऊपर, जिस ग्राउंड पर जो बनी गाला की जो ज़मीन थी ना, वो ओपन एंड शट केस था। तो जनरल बाजवा साहब ने इन्वॉल्वमेंट दिखाई सुप्रीम कोर्ट के जज उस वक्त के जस्टिस साकिब निसार के सामने, जिनकी वजह पर उनको सादिक और अमीन कहा गया था। तो जनरल बाजवा ने इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करते हुए इमरान खान साहब को एनआरओ दिया। सर मैं कहता हूं चले सर आपकी बात दुरुस्त है, मान लिया आपकी बात। सर अगर आपकी बात दुरुस्त है, अगर आप सही कह रहे हैं, तो इसका मतलब है जनरल बाजवा साहब ने इमरान खान साहब को एनआरओ दिलाया। अगर एनआरओ दिलाया ना, तो इस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। मुझे बताएं, जो आइन जो हलफ उठाया था उन्होंने, जनरल बाजवा साहब ने, उन्होंने तो खुद भी बताया था कि हम ए पॉलिटिकल नहीं थे, अभी जाके हुए हैं। तो इमरान खान साहब को एनआरओ दिला रहे, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को फ़ोन करके इमरान खान साहब के हक में फैसला दिलवाने के लिए आर्मी चीफ ने अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल किया। तो ये क्या है कि इस बिना पर इनकी पकड़ नहीं होनी चाहिए। तो मंसूर अली खान ने कहा नवाज शरीफ साहब भी तो यही चाहते थे ना कि तमाम किरदारों का एहतसाब होना चाहिए। तो ये एक वक्त में नवाज शरीफ साहब, एक वक्त में जनरल बाजवा साहब, दोनों की टांगे काटते हुए नजर भी आ रहे। हाँ, कुछ जगहों पे ऐसा लगा है कि वो जनरल बाजवा साहब के खिलाफ बात नहीं करना चाहते। मसलन फॉर एग्जांपल उनसे पूछा गया 2018 का जो इलेक्शन था उसकी धांधली में जनरल बाजवा का कोई किरदार नहीं था, हालांकि आर्मी चीफ वो थे, जनरल बाजवा थे। उन्होंने कहा जो 2018 के इलेक्शन की धांधली में जनरल बाजवा का किरदार नहीं था। उन्होंने कहा मेरे पास इसके सबूत नहीं है। और साथ ही कह रहे हैं वो जो बनी गाला वाली ज़मीन का जो मामला था ना, सुप्रीम कोर्ट से अगर इन्फ्लुएंस इस्तेमाल किया था जनरल बाजवा, तो उसके भी मेरे पास कोई सबूत नहीं है। कैसी मजे की बात है। कहते इसके सबूत मेरे पास नहीं है। उन्होंने कहा मंसूर साहब ने कहा फिर ऐसा कर दे कि सिर्फ कह देना
कैसा किरदार था या नहीं था। उन्होंने कहा नहीं, मेरे पास सबूत होते तो मैं ज़रूर बात करता, मैं कोई ऐसी बात करना नहीं चाहता। ये तमाम चीज़ें बोली। तो यानी मियाँ नवाज शरीफ साहब, मियाँ शहबाज शरीफ साहब, मरीम नवाज साहब जो इल्ज़ाम लगाते हैं वो बगैर सबूतों की है ना। जनरल बाजवा पे जो इल्ज़ाम लगा रहे थे, साकिब निसार पर जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तमाम तो बगैर सबूत के ही है, और क्या है। तो मेरे ख्याल है अपने पैर पे कुल्हाड़ी मेरे ख्याल है इससे बेहतर तरीके से कोई नहीं मारी जा सकती। मजीद उन्होंने बोला, उन्होंने कहा जब जनरल बाजवा की एक्सटेंशन वाला मामला था ना, तो मियाँ नवाज शरीफ ने कहा मैं ये बोझ नहीं उठा सकता कि पाकिस्तान का कमांड स्ट्रक्चर पोलराइज हो। जिस दिन कमांड स्ट्रक्चर पोलराइज हो गया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हालात में मुमासलत आ जाएगी। इसलिए नवाज शरीफ ने कहा कि जनरल बाजवा को एक्सटेंशन के लिए वोट दे दो, नहीं तो कमांड स्ट्रक्चर पोलराइज हो जाएगा। वाह 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 वाह। सर वो कह रहे हैं मैं करूं तो साला करेक्टर डीला है, आपका कुत्ता टॉमी और हमारा कुत्ता कुत्ता, यही वाली चीजें होगी ना सर। यानी नवाज शरीफ साहब जो एक्ट करें वो कानून, इंसाफ और मुल्क की बका और उसके लिए सब सही है। ओए बाजवा वाली तकरीर तो मैंने सुनी भी है ना यार, गुजरावाला में एवन फील्ड के बाहर उनके बड़े बड़े पंजों के बल खड़े होकर खिताबात तो सारे मैंने सुने हुए हैं, आपने भी सुने हुए हैं। एनआरओ लेके किसके जरिए गए थे लंदन इलाज कराने के लिए? बाजवा साहब। यार क्या बात करते हैं मलिक अहमद खान साहब, इतनी लूज बोले। पता नहीं इस बार मंसूर साहब भी बहुत ज्यादा, जैसे शायद उनकी रिसर्च कंप्लीट नहीं थी, ये क्या था मुझे नहीं ऐसा लगा। एक एक बार पे 6-6 छक्के लगा सकते हैं यार, इधर 6-6 छक्के लगा सकते हैं यार, यही काम है। वो कहते हैं मैं उनसे फलसफा सीखता हूं। उन्होंने कहा 2018 के एक बात उस पर कहा गया कि जनाब सारा बयानी वार दिया पीटीआई का। वो कहते हैं 2018 इलेक्शन के बाद जब आजाद उम्मीदवारों से राब्ते के लिए मुस्लिम लीग नून की टीम्स कायम कर दी गई, 2018 के इलेक्शन के बाद जब आजाद उम्मीदवारों से राब्ते के लिए मुस्लिम लीग नून की टीम्स कायम कर दी गई, तो अचानक जनरल फैज के करीबी साथी ने फोन करके मुझे कहा कि हुकूमत बनाने की कोशिश ना करो। तो जनरल फैज क्या थे उस वक्त? डीजीआई थे। तो उनके बॉस कौन थे? जनरल बाजवा साहब, जिनसे मुतालिक आप कह रहे हैं कि मेरे वो बुजुर्ग हैं, मेरा एहतराम का रिश्ता है, मैं उनसे फलसफा सीखता हूं। तो भाई उनके बुजुर्ग को फोन करके कह देते कि मुझे जनरल फैज कह रहे हैं कि तहादरी बनाना, 2018 के आजाद उम्मीदवारों को अपने साथ शामिल नहीं कर। यार ना करें, आपकी एक एक बात के ना 100 जवाब है, ये बोलते हैं। और मजीद कहा जी बयानिए से मुतालिक जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बयान है फार्म 47 वाला 2024 के इलेक्शन के हवाले से, वो कहते हैं पंजाब असम्बली के 371 के अहवाल में से टोटल दरख्वास्तें 37 आई हैं इलेक्शन रिग के हवाले से, जिसमें से 12 पीटीआई के खिलाफ आई हैं, 5 पीपल्स पार्टी और नून लीग के खिलाफ आई है, 4 काफ लीग के खिलाफ आई है, बकिया 16 दरख्वास्तें हैं। यानी सिर्फ 16 दरख्वास्तें ऐसी है जो ये कहते हैं पूरे पंजाब के 371 के ऐवान में कि जनाब वो समझते हैं कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन नहीं हुआ। नहीं फिर मैं कैसे इस ऐवान को जाली कह दूं? सर मैं आपसे सिर्फ मलिक अहमद खान साहब ये कहता हूं, जिन लोगों ने दरख्वास्त देनी थी वो किधर है? मुझे सिर्फ ये बता दें, क्या उनको दरख्वास्त देने की इजाजत थी? ये तो एक हिस्ट्री है ना सर, आप तो वही बात करेंगे जो आपके सामने नजर है, जो आपके लिए बनाया गया, जो आपके लिए माहौल बनाया गया। मुझे बताएं जिसके धांधली की दरख्वास्त दी थी वो बंदे किधर थे? जिन्होंने देनी थी उनका उनको पहुंचने की इजाजत थी? सब भूल गए? किसी को कंपेन की इजाजत थी? वो धांधली के खिलाफ दरख्वास्त देता, लियाकत चट्टा भूल गए? मुझे तो कभी नहीं भूलता, आपको शायद भूल गया तो भूल गया हो, मुझे तो याद है। यानी एक एक बात के ना सर 100 जवाब निकलते हैं, 100 जवाब निकलते हैं अगर कुछ जवाब देना चाहे तो, और तो कुछ भी नहीं जी। बहरहाल इधर सुहेल अफरीदी साहब के आईएसएफ के कन्वेंशन के लिए हैदराबाद में तैयारी है। सुहेल अफरीदी के आईएसएफ स्ट्रीट मूवमेंट के कैंपेन के लिए इस वक्त बलूचिस्तान के दरसफंद यार काकड़ वो कैंपेन कर रही है, तमाम चीज़ें हो रही है। मर्दान के इलाके बोरवाद में इस वक्त स्ट्रीट मूवमेंट जारी है। तो इधर तो काम बड़ा ज़बरदस्त तरीके से है। इधर आलिया हमजा साहबा ने एक अनाउंसमेंट किया है, वो कहती है पंजाब में स्ट्रीट मूवमेंट का आगाज़ सीएम केपीके के विजिट से हो चुका है। इसके फ़ौरन बाद अडयाला का मंगल का इज्तिमा इसकी कड़ी था। इसके बाद सब ने पंजाब का पावर शो देखा है। अब स्ट्रीट मोबिलाइजेशन की अगली कड़ी जुमेरात से यानी इसी हफ्ते तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के जीटी रोड से पंजाब आ रहे हैं। वो जी 3 रोज़ा लाहौर का दौरा है, वो जीटी रोड से पंजाब आ रहे हैं। इसके फ़ौरन बाद हर हल्के, हर यूसी और हर गली में सिर्फ स्ट्रीट मोबिलाइजेशन की बात होगी। प्लान से पैम्फलेट सबकी तैयारी शुरू हो चुकी है। इंशाल्लाह इस दफ़ा में पंजाब बाजी ले जाएगा। उन्हें कहा सज़ा होने की वजह से ग्राउंड पर मैं नहीं आ सकती, मेरे लिए कितना तकलीफ दे है काश कोई अंदाज़ा लगा सकता। फिर भी मैं पीछे बैठकर जब
जिस हद तक वो काम कर सकती हो तो बड़ी पूरी अमानत और ध्यानदारी के साथ करती रहोगी। तो इस जुमरात को तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से अपोजिशन इत्तेदाल लाहौर में आ रहा है दोबारा से। अच्छा, यहाँ तो ये हो गई। अब आओ ज़रा मैं थोड़ा सा अमेरिका के हवाले से कुछ अपडेट्स आई है, मैंने कहा उससे मुतालिक आपको आगाह कर दूं जी। एलन मस्क ने भी डोनाल्ड ट्रंप साहब को कांग्रेचुलेट किया कि जी आपने वेनेजुएला में बड़ा ज़बरदस्त काम किया जी। व्लादिमीर पुतिन रूस के सदर, उन्होंने टेररिस्ट कंट्री डिक्लेयर किया जी इस कार्रवाई के बाद जो अमेरिका ने वेनेजुएला के ऊपर हमला किया जी। पुतिन साहब कहते हैं अमेरिका इज ए टेररिस्ट कंट्री, वही बात मैं अनाउंस करता चलूं। और उनका ऑफिशियल मीडिया कहता है व्लादिमीर पुतिन, प्रेसिडेंट ट्रंप सेज यूएस विल रन द कंट्री अंटिल सच टाइम एज वी कैन डू सेफ प्रॉपर एंड जुडिशियस ट्रांजिशन। उन्होंने कहा जब तक हम एक ट्रांजिशन ना कर सके तब तक वेनेजुएला पे हमारी हुक्मरानी होगी, यही कहा ना डोनाल्ड ट्रंप साहब ने। उन्होंने कहा डू रशिया हैज राइट टू किडनैप ज़ेलेंस्की एंड रन यूक्रेन अंटिल रशिया फाइंड अ सेफ एंड प्रॉपर ट्रांजिशन। उन्होंने कहा कि हमारे पास अब ये हक है, तो ये धमकी दे दी उन्होंने कि आपके इस एक्ट के बाद कम से कम हमें हर लिहाज से ये इजाज़त मौसूल हो गई है कि हम इस तरीके से लेके चल सके। ये अपडेट थी, मैंने कहा मैं आपको आगाह कर दूं। फीडबैक से मुतालिक आगाह कीजिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें जी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।